नमस्कार। नेमचंद स्टूडेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे 5 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। और लेसन नंबर धातु एवं अधातु, जो थर्ड जो लेसन है चैप्टर बना, उसी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। मेटल एंड नॉन मेटल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है, और इसमें रिएक्शन सब में, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। तो आप मेरे वीडियो को लगातार देखना, और आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, तो चलो हम अपने चलते टॉपिक पर। क्या है? भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया लिखी। भाप के साथ, भाप के साथ, भाप का मतलब जल की भाप के साथ, ठीक है। भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया। तो चलो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट है। प्रश्न तो यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 1 क्या है? भाप के साथ तो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। या यहाँ पर हम ये लिख देते हैं जैसे उत्तरमाला, ठीक है ना, क्योंकि हम आंसर लिख रहे हैं। तो आंसर सब में क्या है? रासायनिक समीकरण सब में। तो चलो पहला आंसर, पहला उत्तर, ठीक है। पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया, ठीक है। तो H2O, चलो पहले आयरन लिख देते हैं, Fe+H2O। तो इससे क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड बनेगा इससे। तो Fe3O4 और प्लस H2 गैस, ठीक है। ये अभिक्रिया क्या है? संकेत है, ठीक है। ये लिक्विड और ये सॉलिड, ठीक है। लिक्विड तो नहीं लिखेंगे इसको, क्योंकि गैस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गैस। भाप के साथ क्या होगी? अब देखो Fe+H2, ये आयरन है, ये लोहा है। लोहे की अभिक्रिया जब जल के साथ होती है तो क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। और ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। अब हमें ये देखेंगे, देखो मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरे वीडियो देखा तो, कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है ना। संतुलित समीकरण में ये क्रिया कारक और ये क्या है? क्रियाफल। इसमें तत्वों के परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो इसमें बराबर नहीं। यहाँ पर देखो लोहा धातु, उसके कितने परमाणु है? कितने परमाणु लोहे के? यहाँ पर देखना 3 है, तो इधर 3 लगा दो। इसको हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। 3 लगा दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया संतुलित। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितने परमाणु है? कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4 है ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर 4 करने के लिए हम क्या करेंगे? इधर 4 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 4। तो ये देखो, ये इससे क्या हो रहा है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा ये गुणा हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने परमाणु हो गए? 4 हो गए। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो गए। तो इधर तो हाइड्रोजन 2 ही है, तो 8 के लिए हम क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे। ध्यान से समझना, यहाँ पर लोहे के परमाणु कितने हैं? 3 है। इधर भी 3 है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 4 दूनी 8। इधर कितने हैं? 4 दूनी 8। तो ये संतुलित। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4। देखो ये H2O, देखो H2O, ये 4 से मल्टी क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई यानी गुणा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, क्यों? 4 दूनी 8। ये 2 इसी के लगा हुआ है, ठीक है। जिसका लगा हुआ है उसी के परमाणु होता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो इधर ऑक्सीजन कितने परमाणु है? 4 है। इधर भी कितने हैं? 4 हैं। तो ये होगी, ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन हल, कि भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। मान लीजिए जैसे प्रश्न आ जाए तो आप क्या लिखोगे? F। तो इससे क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड। हमें ये पता होना चाहिए कि क्रियाफल में बन क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद में उत्तर नंबर 2 क्या है? जल के साथ पोटेशियम और सोडियम की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। तो नंबर 1 में पहले हम लिख देते हैं पोटेशियम की। किसकी लिखेंगे? पोटेशियम की। तो के, ये सॉलिड, और प्लस क्या है? जल के साथ, तो ये H2 है, ठीक है। ये लिक्विड होगा हमारे जल के साथ। तो इजिकल टू, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस क्या बनेगा? AQ, AQ मतलब aqueous, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस। अब देखना यहाँ पर ये पोटेशियम है, ठीक है। ये सॉलिड है। सॉलिड का मतलब होता है ठोस, एल का मतलब लिक्विड यानी द्रव अवस्था। एक ही मतलब aqueous, जलीय विलयन,
और H2 गैस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखो, ये पोटेशियम है, इसके साथ यहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ गया, कितने जुड़ गया, एक ही ऑक्सीजन है इधर तो जुड़ गया, तो क्या बन गया KOH, एक हाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये समीकरण संतुलित है या असंतुलित, हमें ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन में दो परमाणु, तो ये हो गए और ये हो गया, यहाँ पर क्या हो गए, 3 हो गए, कितने हो गए, 3। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 लगा दूं, क्या लगा दूं, 2। तो 2 लगाते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो परमाणु ये हो गए और दो ये कितने हो गए, 4 हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए। देखो 2 तो ये, ठीक है, और 2 ये, ठीक, कितने हो गए, 4। तो मैं यहाँ पर 2 लगा दूं, यहाँ पर 2 लगाते क्या हो गया, हाइड्रोजन कितने परमाणु हो गए, इधर 4 हो गए, इधर भी 4, देखो 2 तो ये और 2 ये। लेकिन हमें ये देखना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 है, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, क्योंकि ये पूरा सूत्र से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे हम, यहाँ पर पोटेशियम कितना है, कितने पोटेशियम का, एक ही है, तो इधर 2 लगा दो, क्या है, 2 की हो गया, ठीक है ना। या हम यहाँ पर हम K2 ऐसे भी इसको हमें लगा सकते हैं, ठीक है ना, K2 भी हम इसको लगा सकते हैं, ठीक, ओके। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। तो अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है कि जब अभिक्रियाशील धातु को तनु HCl में डाला जाता है तो मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, ठीक है। तो अपना प्रश्न नंबर 3, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है क्या है कि जब अभिक्रियाशील धातु कोई सी हो सकती है, जैसे मान लीजिए हम, क्या है कि जब अभिक्रियाशील धातु को तनु HCl में डाला जाता है, तो चलो हम अभिक्रियाशील धातु Zn ले लेते हैं, क्या लेते हैं, Zn सॉलिड प्लस HCl AQ, तीर का निशान, हमें याद रहना चाहिए कि अभिक्रियाशील धातु कौन कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये क्या करें, इसको विस्थापित कर देगा, किसको, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर ZnCl2 और प्लस से H2 गैस और ये सॉलिड, ये हो गया जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कक्षा 10, ठीक है, चैप्टर 3 के प्रश्न है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जिंक, तो जिंक क्रियाशील है और ये क्या है, तनु, ये क्या है, तनु, तनु का मतलब थोड़ी मात्रा है इसकी, एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। तो क्या कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन, और ये हमने पहले भी पढ़ा था ये कि जब धातुओं की अभिक्रिया अम्लों के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है और लवण बनता है, ठीक है, ओके। उसके बाद में प्रश्न नंबर चौथा प्रश्न, चौथा क्या अपना, आयरन के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, आयरन के साथ, तो ये Fe सॉलिड प्लस क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो H2 SO4 AQ, तीर का निशान क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। देखो ये भी क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है H2 से, तो उसको बाहर निकालते हैं, यहाँ पर क्या बन जाएगा, FeSO4AQ और प्लस हाइड्रोजन गैस, संतुलित समीकरण, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन गैस बनेगी, क्योंकि ये अधिक अभिक्रिया, हमने ये विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया विस्थापन, देखो हमने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया बारे में कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक कम क्रियाशील धातु को अधिक अभिक्रियाशील उसके यौगिक से हटा देता है, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन F से क्या कम क्रियाशील है, उसको यौगिक से हटा दिया, तो क्या बन गया यहाँ पर आयरन सल्फेट, ये क्या है, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, ओके। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 5वां, कौन सा है, 5वां क्या है कि जिंक को आयरन सल्फेट के डालने पर क्या होता है, जिंक को, तो ये Zn सॉलिड और प्लस से FeSO4 FeSO4AQ एक्वेस जल में विलेन इजिकल टू, तो ऐसे क्या बनेगा, जिंक F से क्या ज्यादा क्रियाशील है, तो क्या यहाँ पर क्या बन जाएगा, ZnSO4, क्या बनेगा, ZnSO4 और प्लस Fe, ये सॉलिड और ये AQ, ओके। तो क्या है कि जिंक को आयरन, ये तो जिंक को यदि जब आयरन सल्फेट के साथ गर्म करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है, क्या बनता है, जिंक सल्फेट, क्या बनता है, जिंक
सल्फेट, ये लवण है, ठीक है ना। देखो हमें ये याद रखना है कि जिंक यहाँ पर ये धातु है और ये क्या है, एक लवण है F। जब किसी लवण की अभिक्रिया धातु से होती है तो उसमें क्या होता है कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है उसमें कम क्रियाशील धातु होती है, उसको लवण से या उसके यौगिक से क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। और ये 5 क्वेश्चन लेसन नंबर 3 धातु अधातु विषय विज्ञान कक्षा 10 के प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और मेरे वीडियो को आप लगातार देखना। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।